Hello students, this is Subodh sir and I welcome you on my YouTube channel. Dear friends, इस क्लास के वीडियो में मैं आपको रेनबो पार्ट 2 प्रोज सेक्शन के इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन जो 4 मार्क्स के आपके बिहार बोर्ड के क्लास 12th के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे वो इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन लेकर आया। ऐसे तो मेरे चैनल पर आपको इंग्लिश के ऑल ओवर जितने भी कंपटीशन से लेके आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है, चाहे वो क्लास 10 हो 12th हो, सभी के लिए CBSE हो ICSE हो, सभी बोर्ड के लिए मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ। लेकिन ये जो वीडियो है इसमें मैं आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ एक्सप्लेनेशन का कि आपके लिए ये आगामी एग्ज़ाम में बिल्कुल ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ये एक्सप्लेनेशन आर्टिस्ट चैप्टर का है जो शिगानोया साहब जो एक जापानीज़ राइटर हैं उनके द्वारा लिखी गई ये शॉर्ट स्टोरी का एक्सप्लेनेशन है जिसका टॉपिक है द आर्टिस्ट। इस टॉपिक में आप क्या देखते हैं कि शिबई जो एक स्मॉल बॉय है, छोटा सा लड़का है, हार्बर टाउन में रहता है, उसे एक गॉड को तराशने का अच्छी तरह से पॉलिशिंग करके उसे एक आर्ट जो है वह आता है और वह एक प्रीशियस आर्ट है, वैल्यूएबल आर्ट है। लेकिन ना तो उसके माता पिता ने ना शिबई के टीचर ने उसके वैल्यू को समझा, है ना। तो उसी से ये चैप्टर से लिया गया एक्सप्लेनेशन है, जो एक्सप्लेनेशन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है शायद। कहता है ट्रेम्बलिंग इनसाइड ही वेटेड फॉर द वर्स्ट। अब ये ट्रेम्बलिंग इनसाइड ही वेटेड फॉर द वर्स्ट, यहाँ ही जो है वह शिबई के लिए आया है। बट एट लेंथ द मैन एग्जॉस्टेड हिज रेटोरिक, द मैन यहाँ पर टीचर के लिए आया एंड स्टैम्प्ड एंग्रीली आउट ऑफ द हाउस। यानी कि जब शिबई ने वो 5 इंच लॉन्ग गॉड को उस ओल्ड औरत के, बूढ़ी औरत के दुकान से खरीदा और रात भर अपना एक्टिविटी उस पर करने के बाद जब उसका काम पूरा नहीं हुआ तो उसने इस गॉड को स्कूल लेकर चला गया और स्कूल के में जहाँ सभी बच्चे पढ़ने में व्यस्त थे वहीं पर शिबई क्या किया कि उस गॉड को डेस्क के अंदर छुपकर वह क्या कर रहा था, उसमें पॉलिशिंग कर रहा था। अब टीचर की नज़रों में इस तरह का काम बच्चों का करना एक एफिमिनेट वर्क था, यानी कि स्त्री स्वभाव वाला काम था। और इस पर टीचर जो क्या हो गए, इन्फ्यूरिएटेड हो गए, इतने गुस्से हो गए कि उसने गॉड को कॉन्फिस्केटेड कर लिया, जब्त कर लिया और एक स्कूल के पॉटर को दे दिया। बट आफ्टर द स्कूल इज़ ओवर वह कंप्लेन लेके शिबई के घर पर आ गया और जब शिबई के घर पर कंप्लेन लेकर आ गया तो वहीं से ये वाक़या है लाइन का, जिसका लाइन है ट्रेम्बलिंग इनसाइड ही वेटेड फॉर द वर्स्ट but at length the man exhausted his rhetoric and stamped angrily out of the house। अब शिबई क्यों ट्रेम्बलिंग कर रहा है, वाक़या को समझिए, एक्सप्लेनेशन तो लिखना ही आपको। क्यों ट्रेम्बलिंग कर रहा है? क्योंकि उसको ये डर लग रहा है कि टीचर ने तो एक गॉड हमारा स्कूल में पकड़ा है, बट अनलकीली अगर वो घर के अंदर आ जाता है एंड इफ़ ही सीज हंड्रेड्स ऑफ गॉड हैंगिंग ऑन द वॉल तो क्या होगा उसका। इसलिए वो बेचारा सोच रहा है कि भाई भगवान, हे भगवान, ये टीचर बाहर से ही चला जाए। और हुआ ऐसा भी, टीचर बाहर से ही चला गया। लेकिन आफ्टर दैट आप जानते भी हैं कि क्या हुआ। शिबई के फादर बाद में आते हैं, शिबई को कॉलर पकड़कर गहरा बीटिंग कर देते हैं। और तो और क्या, इसके बाद भी उसने जितने भी गॉड्स टंगे हुए थे, प्रीशियस गॉड्स, उसका जो कलात्मक गॉड्स टंगा हुआ था, सबको उसने हैमर से मतलब सिस्टमेटिकली उसको पीस में, टुकड़े में तोड़ दिया। तो ये वहीं का एक्सप्लेनेशन है और इसीलिए मैंने लिखा है दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द फेमस स्टोरी द आर्टिस्ट रिटन बाय शिगानोया अ जापानीज स्टोरी राइटर। बहुत सिंपल, आपको समझ में आ गई होगी। जापानीज स्टोरी राइटर हैं शिगानोया साहब, उन्हीं के द्वारा लिखी गई कहानी द आर्टिस्ट से ये पंक्ति ली गई है। बेसिकली शिगानोया रोट वेरी सेंसिटिवली, बहुत ही सेंसिटिव होकर वो लिखते हैं अबाउट हिज पीपल, अपने लोगों के बारे में, यानी जापान में जो रहने वाले लोग हैं, एंड देयर कल्चर, और उनकी संस्कृति के बारे में। दिस लाइन अनफॉल्स बिफोर अस, ये लाइन जो हमारे सामने खोल देता है द वर्ल्ड ऑफ अ टैलेंटेड बॉय शिबई।
सिबई के एक टैलेंटेड लड़के सिबई के बारे में बहुत सारी बातों को ये बतलाता है। क्या कहता है, व्हेन सिबई वाज कॉट पॉलिशिंग द गॉड ड्यूरिंग द क्लास टाइम, जब सिबई क्लास में गॉड को पॉलिश करते हुए पकड़ा गया, दिस इन्फ्यूरिएटेड द टीचर, इससे टीचर क्या हो गए, बिल्कुल गुस्सेल हो गए। आफ्टर द स्कूल के बाद द इन्फ्यूरिएटेड टीचर केम सिबईज होम, है ना। इन्फ्यूरिएटेड टीचर सिबई के कहाँ आ गए, तो घर पर आ गए। एंड कंप्लेंट अबाउट सिबईज एफिमिनेट वर्क टू हिज मदर, एंड क्या किया, सिबई के माँ को उस सिबई के इस तरह के स्त्री स्वभाव का जो काम था उसके बारे में शिकायत किया, है ना। एज सिबईज फादर वॉज एट द कारपेंटर शॉप, चूँकि सिबई के फादर कहाँ थे, कारपेंटर के शॉप पे थे, तो सारा कंप्लेंट किसको सुनना पड़ा, सिबई के माँ को। आज एट द टीचर्स कंप्लेंट, टीचर के इसी शिकायत पे सिबई वॉज ट्रेम्बलिंग इनसाइड एंड वेटेड फॉर द रोस्ट, और सिबई अंदर से ही वह थर थर काँप रहा था और वह अंत में क्या बुरा होने वाला है उसका वो इंतज़ार कर रहा था। When the teacher left his home, जब उस टीचर उसके घर से चला गया, दरवाजे पर से ही he heaved a sigh of relief, सिबई ने क्या लिया, राहत का सांस लिया। Really, it can be said that, यह सच में कहा जा सकता है कि this line highlights, ये लाइन प्रदर्शित करता है, प्रकाशित करता है how the adult world causes damage to such talents, कि हमारा जो एडल्ट वर्ल्ड है वो इस प्रकार के टैलेंट को किस प्रकार से डैमेज करता है, नुकसान करता है, क्षति पहुंचाता है। इट इज़ ट्रू दैट द पेरेंटल एज वेल एज अदर पीपल्स ओवर केयर, ये भी सच बात है कि कभी कभी क्या होता है, माता पिता का और दूसरे लोगों का भी जो ओवर केयर है छोटे बच्चों के प्रति, ब्लाइट द क्रिएटिविटी ऑफ द चिल्ड्रन, वो बच्चों की जो सृजनशीलता है, बच्चों का जो अपना एक क्रिएटिविटी है उसको ब्लाइट्स कर देता है, रोक देता है। एंड इन द केस ऑफ सिबई, और यह सिबई के केस में इट इज़ 100% ट्रू, यह बिल्कुल ही 100% सच है। तो अगर आप इस प्रकार से एक्सप्लेनेशन को एग्ज़ाम में लिखेंगे तो सच में यह आपको 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स दिलाएगा, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आप मेरे पहले व्यूअर होंगे तो आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। टिल देन टेक केयर, है ना, आप अपना ख्याल रखें, और फिर एक मिलते हैं नए वीडियो में, नए जोश, नए उमंग और एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड नाइट।